कैंडलस्टिक चार्ट की उत्पत्ति जापान में हुई थी और इसे जापानी कैंडलस्टिक चार्ट भी कहा जा सकता है। कैंडलस्टिक चार्ट का रंग आपको बताता है कि किसी विशेष समय सीमा में कीमत ऊपर या नीचे थी, जिसका अर्थ है कि कैंडलस्टिक या तो तेजी या मंदी वाली कैंडलस्टिक हैं। अब अधिकांश व्यापारी हरे रंग की कैंडलस्टिक को तेजी और लाल रंग की कैंडलस्टिक को मंदी के रूप में सेट करना पसंद करते हैं, और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा ही पसंद है। कुछ ब्रोकर के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में विकल्प होते हैं जहां आप कैंडलस्टिक के रंगों को अपनी इच्छानुसार किसी भी रंग में बदल सकते हैं। यदि आप एक महिला हैं, तो आप तेजी वाली कैंडलस्टिक को गुलाबी रंग में बदल सकती हैं और मंदी वाली कैंडलस्टिक को बैंगनी रंग में। मैंने अभी तक गुलाबी और बैंगनी रंग की कैंडलस्टिक नहीं देखी है। नीचे दिखाया गया ये कैंडलस्टिक तेजी वाली कैंडलस्टिक का एक उदाहरण है। बुलिश कैंडलस्टिक का मतलब है कि कीमत एक निश्चित समय अवधि के बाद कम खुली और उच्चतर बंद हुई, जो 1 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन आदि हो सकती है। कैंडल बॉडी शुरुआती कीमत से समापन कीमत तक की दूरी को दर्शाती है। बॉडी जितनी लंबी होगी, इसका मतलब है कि कीमत खुलने के बाद बहुत ऊपर चली गई है। कैंडल बॉडी जितनी छोटी होगी, इसका मतलब है कि इसका ठीक उल्टा होगा। हाई वह उच्चतम कीमत है जो उस समय अवधि के दौरान पहुंची थी। लो वह न्यूनतम कीमत है जो उस समय अवधि के दौरान पहुंची थी। नीचे दिखाई गई ये सभी कैंडलस्टिक बुलिश कैंडलस्टिक हैं, जिसका मतलब है कि उनकी शुरुआती कीमतें समापन कीमतों से कम थीं और इसलिए प्रत्येक कैंडलस्टिक के बनने के समय सीमा में एक समग्र अपर ट्रेंड को दर्शाती हैं। अब नीचे दिखाई गई कैंडलस्टिक एक मंदी वाली कैंडलस्टिक का एक उदाहरण है। एक मंदी वाली कैंडलस्टिक का सीधा सा मतलब है कि कैंडलस्टिक उच्च मूल्य पर खुली और एक निश्चित समय अवधि के बाद कम पर बंद हुई। नीचे दिखाए गए ये सभी कैंडलस्टिक्स मंदी के कैंडलस्टिक्स हैं, जिसका अर्थ है कि शुरुआती कीमत समापन मूल्य से अधिक थी, इसलिए यह एक डाउन ट्रेंड को दर्शाता है। कैंडलस्टिक्स पर खरीद और बिक्री के दबाव को समझना। क्या आप जानते हैं कि तेजी वाले कैंडलस्टिक्स हैं जिन्हें मंदी माना जाता है और मंदी वाले कैंडलस्टिक्स को तेजी माना जाता है? इस अवधारणा को वास्तव में समझने के लिए आपको खरीद और बिक्री के दबाव को समझने की आवश्यकता है। आप देखते हैं, बनने वाली प्रत्येक कैंडलस्टिक आपको बैल और भालू के बीच की लड़ाई के बारे में एक कहानी बताती है। किसने लड़ाई पर हावी रहा, अंत में कौन जीता, कौन कमजोर हो रहा है आदि। ये सब आप जो भी कैंडलस्टिक देखते हैं उसमें परिलक्षित होता है। कैंडलस्टिक के शरीर की लंबाई और साथ ही छाया या बाती आपको खरीद और बिक्री के दबाव के बारे में एक कहानी बताती है। कैंडलस्टिक की छोटी बॉडी कीमत में कम उतार चढ़ाव का संकेत देती है और इसलिए खरीद या बिक्री का दबाव कम होता है। कभी कभी कैंडलस्टिक में कोई ऊपरी या निचली छाया नहीं होती है, लेकिन बहुत लंबी बॉडी होती है। इन्हें मानक कैंडलस्टिक की तरह ही समझा जाता है, लेकिन ये तेजी या नकारात्मक बाजार भावना का और भी मजबूत संकेत हैं। तेजी वाली कैंडलस्टिक के मामले में कीमतें कभी भी ओपन से नीचे नहीं गिरती हैं। मंदी वाली कैंडलस्टिक के मामले में कीमत कभी भी ओपन से ऊपर नहीं जाती है।